अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर, आज DGISP अरसद ने प्रेस ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि PDM के पिंडी आने की वजह मुझे समझ नहीं आती, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनकी चाय वगैरह से हाथत वगैरह करेंगे। ये यार जो DGISPR की थी ना ब्रीफिंग, हाँ जी, वो असल में तो थी जो इलाका जात जिनमें उन्होंने ऑपरेशन किया है, बिल्कुल। तो वहाँ अमन की सूरत हाल के हवाले बिल्कुल। से और वहाँ तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए जा रहे हैं, हाँ। इस हवाले से थी। लेकिन जो DGISPR की मीटिंग होती है ना, हाँ जी, उसमें जो मेरा तजर्बा है और अमूमी जो एक रवैया है ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों का, वो ये होता है कि ये आम साफ़ी वहाँ नहीं होते। वो साफ़ी जो होते हैं वो हम ख्याल होते हैं, और आम तौर पर ये भी होता है कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो साफ़ियों को पता होता है कि उन्होंने क्या सवाल करना है, या उन्हें बता दिया जाता है, वही सवाल किए जाते हैं। आज 2-3 सवालात हुए हैं वहाँ सियासी सूरत हाल बिल्कुल। तो उस पर ये सवाल किया गया था कि जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा कि हम जनाब पिंडी में धरना देंगे। तो उन्होंने कहा कि आने की ज़रूरत तो नहीं है। DGISPR ने फरमाया कि लेकिन अगर वो आएंगे तो हम उनको लुक आफ्टर करेंगे, चाय शाय पिलाएंगे। तो इसमें तो ये भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि आप पिज़्ज़े खाओ तो सानू चाह टका दें, इस तरह की बातें। बाकी और बातें भी वहाँ हुई हैं। वहाँ वो बयानिया जो था, हाँ सर, उन्होंने कहा जी फ़ौज के खिलाफ बयानी पर रद्द-ए-अमल का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बयानी को हम संजीदा लेते ही नहीं, संजीदा लेते तो रद्द-ए-अमल देते। हाँ नहीं, ये भी देखे ना, इससे पहले कोर कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी जब नवाज शरीफ ने शुरू में नाम लिया था तो जर्नैलों का। हाँ बिल्कुल। तो कोर कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने तशवीश का इज़हार किया था इस पे। अब जब ये काउंटर क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने भी ये कहा कि तशवीश तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि वो नज़रअंदाज करना चाहते हैं इस बात को, और वो ये तासर देना चाहते हैं कि फ़ौज जो है वो सियासत में वो दखल अंदाजी नहीं कर रही। और दूसरी बात यह है कि वो जो एक है ना वज़ीर आज़म की करतूतें जो हैं, उसका बोझ वो कंधों पे नहीं उठाना चाहते। और वहाँ ये सवाल भी एक हुआ है राब्तों शाब्तों का। बिल्कुल। तो उससे 2 मतलब निकलते हैं कि एक तो उन्होंने कहा है कि PDM से राब्ते हो रहे हैं या PDM राब्ते कर रही है। इस हवाले से भी उन्होंने कुछ जो है ना वो एक तरह से जो बयान है, जवाब है उनका, वो यही है कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। इस तरह की बात इस तरह की बात ना उन्होंने तरदीद की है ना तस्दीक की है। एक बात की उन्होंने तरदीद की है कि हम राब्ते कर रहे हैं या राब्ते हो रहे हैं, इसकी उन्होंने तरदीद नहीं की। अजीब तरह की ये एक थी, लेकिन मजमूई तासर यही था कि भाई जी असी गैर जानबदार हैं। लेकिन वो शाद खान अब्बासी साहब ने कह दिया है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ये सियासत में, वो कहते हैं ना, मैं सियासत में ना घिटने हैं। फौज वालों ने कहा है DGISPR ने कि सियासत में हमें ना घसीटें। तो शाद खान अब्बासी ने यही कहा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये दावा कर दिया कि हमारे 3 अरकान असम्बली से इन्होंने राब्ते किए हैं। वो हम पहले भी कह चुके हैं, बात का जब ऊपर फैसला होता है ना, कोई नीचे डायरेक्शन हिदायत पहले दी जा चुकी होती है, तो वो विड्रा करते करते थोड़ा सा उस वक्त वो ऑपरेशन शुरू कर चुके होते हैं छोटे। बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है ना। वो चाय का ऑर्डर दें तो वो छोटा तो चाय कप लेके आ रहा होता है। आप उस वक्त अगर कहते कैंसिल कर दें तो फिर वो अजीब सी सूरत बन जाती है। इस तरह की वो मामला चल रहा है। सर, इसमें एक और बात उन्होंने की, ये जो सिलेक्टर्स वाली बात है ना, तो उन्होंने कहा हम तो सिविल हुकूमत के कहने पर इंतखाबात की निगरानी करने आते हैं, सिविल हुकूमत हमें ना बुलाया करे। तो दुनिया के बाकी ममालिक में भी फ़ौज इलेक्शन प्रोसेस की निगरानी करती है। नहीं, वो देखते हैं ना, वो तो यार इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो आइन में लिखा हुआ कि हर अदारा उनकी मदद करने का पाबंद है। वो सिक्योरिटी के लिए और दीगर मामलात के लिए जिस तरीके से बुलाया गया था वो तो ठीक है, लेकिन 2018 में जैसे हुआ, जो लोग कहते हैं कि कौन लोग अंदर जाते थे, कौन सी पर्ची वाला जाता था, दाएं हाथ की पर्ची वाला जाता था या बाएं हाथ की पर्ची वाला जाता था, और फौज अंदर थी। वो जो पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई ना पुलिस जा सकती है कानूनी तौर पे, और ना ही फौज जा सकती है। लेकिन यहाँ गए हैं लोग अंदर, और अब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन जो
अब अगर ठीक है। यार ये पीछे हट रहे हैं सियासत में मुदाखलत से, हाँ। तो हटने दें, आपको पूरी तरह इससे हट क्या रहे हैं। प्रॉब्लम ओके। है यार? ना कि मैंने तो अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए अपने पूछा अपने आपसे नाम कि तूने बाकी- देखे हैं ना 2018 के इलेक्शन? नहीं मैं तो सिर्फ पूछा था बाकी ममालिक में फौज इस तरह निगरानी करती है कि नहीं, ये कर लेती है। ओके डन हो गया। सर दूसरा, इमरान खान साहब ने 4 जनवरी को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने नैब की अपने दौरे हुकूमत में रिकवरियों के बारे में बात की थी और उन्होंने इमरान खान साहब का वो ट्वीट जो था ना, वो कहते हैं 389 अरब, हाँ यानी 3 खरब 89 अरब इन्होंने रिकवर किए हैं, जबकि वो नैब वालों ने कहा है कि 80 तलबाजी डेटा ने इकट्ठा कर रहे हैं। यानी वज़ीर आज़म को उन्होंने कह दिया कि झूठा है, कह दिया, यही बनता है मतलब कि वज़ीर आज़म झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं। यार इनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, उस पर अब कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं। ये जो हुआ है बिजली का, हाँ जी, ब्रेकडाउन, हाँ जी, उसमें ये इन्होंने फरमाया कि जनाब गुड्डू थर्मल पावर जो है, वो गुड्डू वाला, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जनाब वो जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से अचानक 0 पे आ गई, जिसकी वजह से 10,000 मेगावाट बिजली जो है ना वो निकल गई सिस्टम से, और पूरा सिस्टम बैठ गया। और गुड्डू थर्मल के जो थे कुछ लोग अमला, वो भी इन्होंने निकाल, वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे आपने देखा ना वो दिल का जब चेक करते हैं वो एक चल रहा होता है ग्राफ सा, बिल्कुल हार्ट बीट की, हाँ उसी तरह फ्रीक्वेंसी होती है, वो ऐसे चल रही, तो पता चल रहा था, फिर वो एकदम फ्लैट हो गई, 0 हो गई। भाई मेरे इनसे कोई पूछे, गुड्डू थर्मल पावर जो है वो 1400 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और नवाज शरीफ दौर में वो चला गया था 2500 पे, ठीक है ना। तो अब जो मामूल के मुताबिक वो आम तौर पे 1000 से 2000 मेगावाट, तो 10,000 कैसे निकल गई सिस्टम से, ये नहीं होता है। दूसरा, इनका एक सिस्टम है एडवांस, जब ऐसे ट्रिप कर जाते हैं ना, तो इस तरह को प्रॉब्लम होता है, कोई खराबी पैदा होती है, तो फिर वो ट्रिप कर जाते हैं ऑटोमेटिक, जैसे हमारा नहीं ब्रेकर ऑफ हो जाता, ब्रेकर ऑफ हो जाता है, जुड़े हुए हैं सारे एक दूसरे से। लेकिन 1400-1500 मेगावाट बिजली से जो 13,000 समथिंग उस दिन ज़रूरत थी, बिल्कुल तलब थी उसका, और इतनी ही तकरीबन पैदावार थी, उसमें से इतनी निकलने से वो इस तरह नहीं होता। यहाँ तो और भी बातें हो रही हैं कि जनाब शायद कोई तकरीबकारी है, ये है वो है। वैसे जब ये ऐसा होता है ना ब्लैकआउट, उसके बाद वज़ीर आज़म थोड़ा अरसे कट दा कुछ दिन, हाँ वो 2015 में नहीं हुआ था नवाज शरीफ का, उसके बाद वो 2017 में नवाज शरीफ, पता नहीं, बस वो वैसे ही चलो, ऐसे अल्लाह करे यार ना ऐसा हो, लेकिन इनको पता कोई नहीं होता, इतने दूर से जोड़ लेते हैं। वो शिवली फराज साहब कभी तारीफ कर देते हैं कि जनाब इतने पैदा, फिर कहते नहीं बिजली तो पैदा की थी लेकिन सिस्टम नहीं बना सकते। वो इनको यार मैं हैरान हूँ, इनको ये यार को प्रोफेसर है, ये क्या है, बिजली के इंजीनियर हैं क्या हैं, वो जो गवर्नर हैं सिंध के, हाँ जी, इमरान इस्माइल साहब, हाँ उन्होंने भी इसी तरह की बात की है कि अगर बिजली पैदा की थी तो फिर सिस्टम नहीं बनाया, फिर तो कसूर उनका हुआ। भाई आपको ये पता ही नहीं कि सिस्टम में खराबी है, तो आप कुछ ना कुछ तो यार किया करें यार, दुरुस्ती। बिल्कुल ठीक है सर, अब इसमें मैंने आपसे बात करनी थी लेकिन फिर आप गुस्सा कर देते हैं, इसलिए बात आगे बढ़ाता हूँ मैं। वो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो चले गए हैं लंबी छुट्टियों पे, और अफवाहें चल रही हैं कि वो इमरान खान को छोड़ के चले गए हैं। यार वो पिछली मची गए थे ना बाहर कनाडा, हाँ जी, उस वक्त भी शोर मच गया था, वो छुट्टी लेके जाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाते लंबे अरसे के लिए। उनकी फैमिली के पास वहाँ का स्टे है, कोई रेजिडेंस है। बिल्कुल। तो वैसे वो खुश नहीं है पीटीआई से। उनके भाई वसीम अफजल चंद जो हैं वो एमपी हैं और हम ख्याल ग्रुप में हैं। अच्छा। और हमने बताया था कि हम ख्याल ग्रुप को कोई थपकी छुपकी भी है, बिल्कुल कि भाई आप अपनी मर्जी करें, हमें कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब आपके वज़ीर आज़म साहब जो ये समझ रहे हैं कि मैं वो हूँ, मरकज़ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ताकत का, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो बस ठीक है, लेकिन चंद साहब अभी देखेंगे बाहर बैठ के, तेल देखो, तेल की दाल देखो, फिर उसके हिसाब से आ जाएगा वो। लेकिन वो इनके वो ज़हनी तौर पे ना हम ख्याल नहीं है, इख्तिलाफ़ात हैं। सर अभी आपने बात की कि इमरान खान समझते हैं मैं सब कुछ हूँ, लेकिन उनके एक बड़े चहीते वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, वो तो कहते हैं कि हमारी हुकूमत हाथी है, इसे घोड़ा बनाने की ज़रूरत है, और मौजूदा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है इसमें बतौर वज़ीर इमरान खान के पास कोई इख्तियार नहीं है।
यार वो हाथी भी सरमस्त किस्म का हाथी है, हाँ ठीक है ना, वो ऐसे लहराते हुए चलता जाता है, तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो खाड़ के परे फेंक देते हैं उनको, हाँ तो वो सीधा भी नहीं चलता, हाँ वो फसलों में घुस जाए तो फसलें झाड़ देता है, या अपोजिशन की फसल में घुसे हाँ तो अपोजिशन की फसल को झाड़ के इन्होंने आधी का झाड़ी दी हुई है, वक्ता डाला हुआ है उनको काफ़ी, लेकिन वो कोई पॉजिटिव मुस्बत काम नहीं हो रहा उससे, वो तो वो अपना, लेकिन घोड़ा बनाने के लिए हाथी तो घोड़ा नहीं बन सकता, यानी वो जिन्होंने समझा था ना ये घोड़ा है, हाँ ठीक है ना, और ये इसका घोड़ा है, तो ये फवाद चौधरी साहब मकबूल आदमी हैं, लेकिन ये घोड़े वालों के घोड़े हैं ये भी, तो ये खुद घोड़े हैं वैसे, अच्छा हाँ ये खुद घोड़े हैं, दौड़ते हैं, जो काम इनके जुम्मे लग जाता है उसको अदा करते हैं। अगर उन्होंने इनको हाथी कहा है तो फिर बल्कि ये वाइट एलिफेंट है, सफ़ेद हाथी, ठीक है ना, सफ़ेद हाथी हैं, तो फिर किसी उन्होंने कहा होगा भाई ये यार फवाद की सानू तुम हाथी ले आता और यहाँ तक वो दूसरी बात है ना कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं, भाई तमाम वज़ीर आज़म के पास यही इख्तियार होते हैं, ठीक है ना, जो है। अब वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, ये उसका हवाला दे रहे हो मुझे तफसील में जाके, कि उन्होंने काबीना की जो तशरीह की है ना कि हुकूमत से क्या मुराद है, हुकूमत से मुराद है काबीना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और वो कहते हैं काबीना में जो फैसले होंगे वही हुकूमत के फैसले होंगे। काबीना में तो जैसे बाकी वज़ीर हैं वैसे वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़ीर आज़म का कंट्रोल होता है, पॉलिसी देनी होती है, उसके मुताबिक उन्होंने काम करना होता है, तो इनके इख्तियारात एक सीनियर कानूनी माहर जो है लेके गए थे, इनके पास फाइलें बना के, जो मैंने बताया था कि 2-3 बंदे उठा के ले गए थे, बिल्कुल, तो इन्होंने बताया था कि आपके क्या इख्तियारात हैं, क्या कर सकते हैं, और जो काबीना के फलां रुकन की क्या है, तो इन्होंने फाइल उठा के साइड पर रख दी थी, और बाद में रद्दी में वो पिकती रही, हाँ ठीक है ना, पता नहीं 20 रुपये किलो 10 रुपये किलो, तो ये तो हाल है भाई, पढ़ लिया करें थोड़ा बहुत, वज़ीर आज़म को पढ़ा दें थोड़ा सा यार, सिस्टम तो यही रहना है, सिस्टम यही रहना है, ठीक है सर। तहरीक इंसाफ हर रोज़ कोई ना कोई लतीफ़ा छोड़ती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके हक़ में खबरें हैं, लेकिन नहीं निकलती खबरें। कल उन्होंने एक मजाक किया, वो 50 फायर जो हैं आग बुझाने वाली गाड़ियाँ वो उन्होंने कराची को दी वफाक ने, 4-5 वफाकी वज़रा, गवर्नर साहब, इत्तेहादी, उसने के 50 गाड़ियाँ थी, 25 वज़ीर थे, हाँ ठीक है ना, तो 2 बंदे कुत्ता वही वाली गल, ठीक है ना, यानी फैमिली है या तो खर्चे 8 लाख वो जो दिए ना उन्होंने फायर टेंडर, वो अदारे को नहीं दिए, वो दिए मतलब लोगों को, अब भाई जब एक सेंट्रल कमान ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो वो कैसे काम करेंगे। अब अगर उन्होंने वो देते हैं कुछ टेक्सटाइल वालों को या फलां एसोसिएशन को दे देंगे, ये 2 थोड़े ने, ये 2 मलिया कौन जाएगा भाई जी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एतबार ही नहीं किसी पर, एतबार ही कोई नहीं, ऐसे कैसे यार में चल सकता है। उनको एतबार है मुराद सईद जैसे लोगों पे, जो सिर्फ उनको खुश रखने के लिए, वो मुराद सईद ने भी लतीफ़ा किया है, अच्छा, उन्होंने एक रिक्वेस्ट जमा कराई है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए इंडिया की जारहियत पे, वही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो दिया यार, हाँ, और क्या जिनका काम है निगरानी करना सरहदों की, वो जवाब दे रहे हैं, जो काम है, जो काम है भाई आपका करने वाला, वो ये नहीं है आपका काम, आपका काम है कि कोई तरक्याती काम, कोई बिल, कोई ये वो बहुत ऑर्डिनेंस ला रहे हैं आप हर बात पे, तो इस पे क्या अजलास बुलाना है और क्या करना है, वो करारदाद अगर मजम्मत की करारदाद आ भी जाए तो वो मुतफिका तौर पे मंजूर हो जाएगी, उसमें क्या है, कोई इनकार नहीं करेगा, तो आप सबूत लाएं, बताएं भाई ये है, ठीक है ना। अगर दाश आ गई है तरीके तालिबान पाकिस्तान पे के साथ मिल गई है, और अफगानिस्तान में उनके कोई राह है उनका, तो वो लाएं, तो बंदा पकड़ा है तो दिखाएं भाई ये है, तो ये है बात ठीक, भारत ऐसे ही करता है, उसकी तरफ से होती रहती है तकरीबी कार्रवाइयाँ, वो रवावत में रहता है, उन्होंने बयान भी दिए हुए हैं कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान में देखना हम क्या करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो जो है ना तरीके तालिबान पाकिस्तान, अब उसकी वो ताकत नहीं रही, वो DGSPR ने भी आज कहा कि वो बस ना अब छोटे मोटे जराइम ऐसे जैसे वो बड़ा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, कमर तोड़ दी हुई है इनकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन सर ठीक है। मुराद सही साहब 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो दिखाएंगे सबूत वगैरह, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन करेंगे जिस दिन PDM का कोई जलसा होगा यार, वो पता क्या है, ये मजबूरी है हमारे मीडिया की, वो बस इनको दिखाने लग जाते हैं, वो 60 विंडो में दिखा देंगे जलसा हो रहा है, नहीं, लेकिन यार कभी कभी जरूरत भी कर जाते हैं। वो पिछली दफ़ा
उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए थे वो। सर उस दिन मुराद सईद साहब नहीं थे ना? नहीं, कोई भी थे, जो भी थे, उन्होंने वो ठीक है, मरियम को दिखाना शुरू कर ठीक हो दिया गया था। ठीक हो गया सर। आपने सुन ली चौधरी साहब की राय तमाम मामलात पर। आप यार वो एक बात रहेगी ब्रॉडशीट वाली, ब्रॉडशीट वालों ने एक दावा एग्जैक्टली उन्होंने किया दावा है, कर दिया कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, और वो हम केस वो नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, वो जीते नहीं केस। नहीं केस यार ये मुझे ना आपको मैं याद करवाऊँ, कुछ अर्सा पहले हमने किया था, ये हुआ क्या था हाँ कि उसने हायर किया था इसको, बिल्कुल, मुशर्रफ ने, मुशर्रफ ने। मादा हुआ था ये करें वो करें, उसके बाद कुछ ढूंढ नहीं सके थे तो मादा ख़त्म हो गया। अब इन्होंने काम लेना बंद कर दिया, लेकिन उसमें लिखा होता है ये काम करें या ना करें, उनको पैसे देते रहें। तो वो फिर वो चले गए, जनाब हमारे पैसे दें। हाँ। वो सू हो गया, वो सालसी की अदालत में लिखा होता है जनाब सालस से करवाना है, पाकिस्तानी अदालतों से नहीं करवाना। तो वहाँ उनको ना कोई उनके हाथ में डिग्री हो गई, हाँ तो वो पैसे बढ़ बुढ़ गए ना, वो सूद साथ बढ़ के फिर डिले कर दिया उन्होंने। हाँ 2,87,00,000 तक बात हो गई। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तानी अदालत ने कहा है कि कुर्क कर लें, जब्त कर लें इनके एवन फील्ड। हाँ तो उन्होंने हाई कोर्ट में कर दिया जनाब ये हमें दें, हमारे हैंड ओवर करें। अब वहाँ हैंड ओवर करने की जो बात थी वहाँ चल रही थी, तो भाई अब अगर वो मुकदमा हार गए हैं या जीत गए हैं, इस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। ब्रॉडशीट ने क्या मांगा था कि हमें ये फ्लैट दे दें। हाँ पेमेंट किसने की? पाकिस्तान हाई कमीशन हाई ने। कमीशन ने। भाई हुकूमत पाकिस्तान को अगर पता था हाँ। कि ये इतने ही हैं सच्चे हाँ। ब्रॉडशीट वाले मुसवी साहब जो हैं, हाँ तो फिर भाई उनको जब्त करने देते ना। बिल्कुल। फिर आपने क्यों दे दिए? इससे एक ये भी मतलब निकलता है कि इन्होंने कुछ मेहरबानी की है हाँ। कि भाई तुसी ना लड़ो, हाँ। ते फड़ो 2,87,00,000 हाँ। डॉलर, हाँ ते कल नू फिर कह दियो कि नवाज शरीफ झूठ बोलता हाँ, है। इंटरव्यू। उन्होंने तो यह दावा हाँ। भी किया है हाँ। विराट कि हमने $1 अरब का एक अकाउंट पकड़ के दिया था। हाँ। वो किसका था, कहाँ है? अब मौजूदा हुकूमत पूछ ले उनसे हाँ। कि लाएं भाई $1 अरब वाला जो सबूत है ना हमें हाँ। दे दें, हाँ। तो हम कर लेंगे। वहाँ इशू ये नहीं था हार जीत का, वो तो कहते थे जनाब ये इनका है, हाँ। हुकूमत पाकिस्तान के है, क्योंकि अदालत ने कह दिया जब्त कर लें, हाँ। तो ये हमें दे दें। अब हाँ। हमने अपने पैसे रिकवर करने हैं। हाँ। तो इसी दौरान पाकिस्तानी हुकूमत ने क्यों पेमेंट की, हाँ ये एक सवाल है। बिल्कुल। जब मामला नवाज शरीफ और उसके दरमियान था, हाँ ठीक है ना, हाँ। ब्रॉडशीट के दरमियान, तो हुकूमत पाकिस्तान बीच में क्यों कूदी? हाँ इसने क्यों 2,87,00,000 अदा किए। डॉलर अदा किए? हाँ ये बात भी तो सवालात पैदा करती है ना बिल्कुल, यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कौन पूछेगा सर? वो ब्रॉडशीट वालों ने तो कह दिया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि मजीद कार्रवाई करें तो नया मुआहदा करें, नए सिरे से काम शुरू करें। यहाँ वो फिर इतने पैसे लेंगे। हाँ। और वहाँ में शेख होगी जब पाकिस्तानी अदालत इसका फैसला नहीं करेंगे, हाँ। इसका फैसला करेगी साल से। हाँ। वाह जी वाह। ठीक है सर। अब वो सब मजीद बढ़ता रहेगा क्योंकि मामलात ही ऐसे हैं कि कोई अच्छी खबर है ही नहीं है किसी तरफ से। इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी, जल्द आएंगी। चलें हम भी इंतजार करते हैं। आपने सुन ली चौधरी से भी राय तमाम मामलात पर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।